हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिस्कस कर रहे हैं। आई एम वैशाली किकान और ये है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डायोड। अब हम डायोड की बहुत सारी एप्लीकेशंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, क्लिपर, क्लैंपर, वोल्टेज मल्टीप्लायर एंड जीनर डायोड एज ए शंट रेगुलेटर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है थ्योरी क्लासेस में। आई होप आप लोगों ने थ्योरी क्लासेस अटेंड करी होंगी। अगर नहीं करिए, इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप जाकर पहले थ्योरी क्लासेस अटेंड कर लीजिए, देन वी विल प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स, कि अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड इन द एप्लीकेशन ऑफ द various diodes, right? So let's start our discussion with the first question. First question क्या है यहाँ given? A half wave rectifier rectifies an alternating voltage of 325 volt. पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज गिवन है जिसे हम वीएम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी मैक्स विच इज 325 वोल्ट, राइट। इसके बाद डायोड हैज अ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, आरएफ गिवन है जो कि है 100 ओम। इसके बाद एक और पैरामीटर गिवन है जो कि है द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस, आरएल गिवन है जो कि है 1000 ओम। अब हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है, हमें पीक एवरेज एंड आरएमएस करंट फाइंड आउट करना है, हमें डीसी पावर आउटपुट, एसी पावर इनपुट और रेक्टिफायर एफिशिएंसी, बहुत सारे पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द पीक करंट। अब पीक करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम आईएम से। पीक करंट की वैल्यू क्या होगी, पीक करंट की वैल्यू होगी वीएम अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये तो हमारा ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग द करंट विल बी इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस इज आरएल प्लस आरएफ। सो वीएम की वैल्यू गिवन है, आरएल की वैल्यू गिवन है, आरएफ की वैल्यू गिवन है, लेट्स पुट इट। सो इट विल बी इक्वल टू 325 अपॉन आरएल जो कि है 1000 प्लस आरएफ विच इज 100, राइट। सो जब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ये आ जाएगा 295.45 मिली एम्पियर। नाउ हमने पीक करंट निकाल लिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एवरेज करंट, या फिर इसे डीसी वैल्यू ऑफ करंट भी बोलते हैं। सो एवरेज करंट को रिप्रेजेंट करेंगे आई एवी से या फिर आई डीसी से, राइट। आई एवरेज और आई डीसी, इसकी वैल्यू होती है, हमने मैक्सिमम पीक करंट निकाल लिया है। सो पीक करंट को अगर हम डिवाइड कर देंगे पाए से तो हमें एवरेज करंट मिल जाएगा फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर। आई होप आपने अपनी फॉर्मूला शीट बनाई थी और आपने सारे फॉर्मूलाज लर्न करे थे, तो ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, राइट। सो आई एम की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि है 295.45 डिवाइडेड बाय पाई, पाई की वैल्यू 3.14। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी 94.046 मिली एम्पियर, राइट। अब हमने एवरेज करंट निकाल लिया है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट जहां पर हमें निकालना है आरएमएस करंट। आरएमएस करंट को कैसे डिनोट कर रहे हैं, इसे आई आरएमएस से डिनोट कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू हो जाएगी आई एम अपॉन 2, राइट। सो आई एम हमें पता है इट इज 295.45, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे आपको आरएमएस करंट मिल जाएगा विच इज 147.725 मिली एम्पियर, राइट। सो अब हमने तीनों टाइप के करंट्स निकाल लिए हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जहां पर हमें डीसी पावर आउटपुट निकालना है। सो पी डीसी कैसे निकालेंगे, पी डीसी होता है आई स्क्वायर आर, पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। क्योंकि हम डीसी पावर निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पर आई डीसी लेंगे और लोड रेजिस्टेंस, क्योंकि हम आउटपुट के अक्रॉस निकाल रहे हैं, राइट। सो आउटपुट डीसी पावर निकाल रहे हैं तो आउटपुट के अक्रॉस हमारे पास लोड रेजिस्टेंस होगा, इसलिए आई डी सी स्क्वायर आर एल। सो आई डी सी की वैल्यू हमें पता है विच इज 94.046 स्क्वायर इंटू आर एल। आर एल की वैल्यू क्या है, आर एल की वैल्यू गिवन है 1000, राइट। क्योंकि अब ये मिली एम्पेयर में गिवन था, हम यहाँ पर 10⁻³ का फैक्टर भी लेंगे, उसका भी स्क्वायर करेंगे क्योंकि आई स्क्वायर था, राइट। तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा 8.845 वॉट। ये हो जाएगी आउटपुट पावर डीसी।
अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर, जहां पर हमें निकालना है इनपुट एसी पावर। इनपुट एसी पावर हो जाएगा, एसी पावर निकालनी है तो हम आईआरएमएस लेंगे, और इनपुट की जो पावर है वो ड्रॉप होएगी लोड रेजिस्टेंस पे भी एज वेल एज ऑन फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। सो आर एल प्लस आर एफ लेंगे यहाँ पर, राइट। सो आई आर एम एस हमने निकाला था, आई आर एम एस है 147.725 स्क्वायर इंटू 10⁻³ स्क्वायर, क्योंकि ये मिली एम्पेयर में गिवन है, मल्टीप्लाइड विद आर एल प्लस आर एफ जो कि है 1100, राइट। तो जब आप इसे निकालेंगे इट विल बी कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 24 वॉट, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट कर रहे हैं, और ईटा क्या होता है, आउटपुट पावर इन डीसी डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इन एसी, जो कि दोनों चीजें हमने अभी निकाली हैं। ये हो जाएगा 8.845 डिवाइडेड बाय 24। तो आप ये जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आपके पास आएगा, इसे अगर आपको परसेंटेज में निकालना है आप 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में देख सकते हैं आंसर, जो कि आएगा 36.85%, राइट। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है वी हैव एसी वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट, राइट। सो एसी वोल्टेज गिवन है जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं एट अ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट थ्रू द ट्रांसफॉर्मर। इसका टर्न रेशियो गिवन है जो कि है 4:1। द लोड रेजिस्टेंस वैल्यू इज 300 ओम, आरएल गिवन है। नाउ वी हैव टू एज्यूम द आइडियल डायोड कंडीशन, और हमें बहुत सारे पैरामीटर्स निकालने हैं लाइक द डीसी आउटपुट वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज, मैक्सिमम एंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द पावर डिलीवर टू द लोड। सो हमें क्या गिवन है, हमें N1/N2 गिवन है। N1/N2 क्या है, 4:1, तो 4/1 हो गया, राइट। तो हमारे पास प्राइमरी आरएमएस वोल्टेज भी गिवन है विच इज V1 विच इज 200 वोल्ट, राइट। सो उसके बाद हमें रिलेशन पता है फॉर द ट्रांसफॉर्मर, नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज का रिलेशन क्या होता है, N1/N2 इज इक्वल टू V1/V2, राइट। सो यहाँ से अगर हमें V2 फाइंड आउट करना है, हमें N1/N2 गिवन है, हमें V1 गिवन है, हमें V2 फाइंड आउट करना होगा, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, V2 हो जाएगा N2/N1 मल्टीप्लाइड विद V1, राइट। सो N2/N1 की वैल्यू हमें पता है, N2/N1 हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड विद V1 जो कि है 200 वोल्ट, तो ये आ जाएगा 50 वोल्ट। सो अब हमारे पास V2 की वैल्यू आ गई है जो कि है 50 वोल्ट। सो V2 की वैल्यू हमने निकाल ली है, V1 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, N1/N2 पैरामीटर्स हमें ऑलरेडी गिवन था। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द वेरियस थिंग जो हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पीक वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा। पीक वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज हम रिप्रेजेंट करेंगे Vm से। सो Vm विल बी इक्वल टू √2 इंटू V2, राइट। √2 इंटू V2 क्या हो जाएगा, √2 इंटू 50 वोल्ट, जो कि आप फाइंड आउट करेंगे। √2 इज 1.414, इसको 50 से मल्टीप्लाई करिए तो 70.7 वोल्ट आउटपुट आएगा, राइट। सो ये तो हो गया हमारा मैक्सिमम और द पीक वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज। अब आ जाते हैं जो हमें पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं, राइट। सो पैरामीटर फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है VDC, आउटपुट DC वोल्टेज, राइट। सो VDC क्या हो जाएगा, सो इसे A लिख देते हैं। व्हाट इज VDC, VDC हमें पता है Vm/पाई, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि हमें Vm sin ओमेगा t में गिवन है, सो अब यहाँ पर हम Vm की वैल्यू पुट कर देंगे। सो Vm की वैल्यू हमें अभी फाइंड आउट करी थी विच इज 70.7/पाई। पाई इज 3.14। जब आप कैलकुलेटर से ये कैलकुलेशन करेंगे तो इट विल बी कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 22.4 वोल्ट, राइट। तो ये तो हो गई हमारी VDC। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जब हमें फाइंड आउट करना है पीक इनवर्स वोल्टेज, PIV। व्हाट इज PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज विल बी इक्वल टू मैक्सिमम और द पीक वैल्यू ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज।
तो जितनी मैक्सिमम वोल्टेज होगी वो ही पीक इनवर्स वोल्टेज होगी, राइट। सो Vm कितनी थी 70.7 वोल्ट विच इज इक्वल टू पीक इनवर्स वोल्टेज, राइट। सो द नेक्स्ट पैरामीटर जो हमें फाइंड आउट करना है वो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पावर डिलीवर टू द लोड, राइट। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पावर डिलीवर टू द लोड कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें Im पता होना चाहिए, पावर के लिए हमें करंट पता होना चाहिए, I स्क्वायर R कर हम पावर निकालते हैं, तो Im क्या होगा, ओम्स लॉ से वी कैन फाइंड आउट Im Vm अपॉन RL। Vm हमें पता है 70.7 है, राइट, अपॉन RL कर देंगे, अपॉन 300 हो जाएगा, RL की वैल्यू गिवन है 300, राइट। So it will be coming out to be equal to 0.235 एम्पियर। अब हमारे पास Im आ गया, अब हमें पता है Pm क्या होता है, Pm होता है Im स्क्वायर इंटू RL, राइट। सो RL की वैल्यू पुट करिए, Im की वैल्यू पुट करिए, तो ये आ जाएगा 0.235 स्क्वायर इंटू RL क्या है 300, तो जब आप पुट करेंगे आपका आंसर आएगा 16.6 वॉट, राइट। सो सी पार्ट आई होप आपको क्लियर होगा। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें डीसी वैल्यू ऑफ लोड करंट, राइट, और वी कैन कॉल इट एज द एवरेज वैल्यू ऑफ द लोड करंट। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम पीडीसी से रिप्रेजेंट करेंगे, बट उसके लिए हमारे पास आईडीसी होना जरूरी है। आईडीसी क्या हो जाएगा, आईडीसी, क्योंकि वीडीसी हमने फाइंड आउट कर दिया है, तो वीडीसी अपॉन आरएल इज इक्वल टू आईडीसी, right। So it will be equal to 22.4 upon RL, right, which is 300, so it is equal to 0.0746 एम्पियर, राइट। सो अब हमारे पास IDC आ गया, PDC क्या हो जाएगा, PDC हो जाएगा IDC स्क्वायर इंटू RL, राइट। सो IDC की वैल्यू पुट करिए 0.0746, इसका स्क्वायर करिए, मल्टीप्लाई करिए RL से जो कि है 300 ओम, जब आप फाइंड आउट करेंगे ये आएगा 1.67 वॉट। सो अभी हमने इसके चारों पार्ट सॉल्व कर दिए हैं। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स, हमारे पास एक हाफ वेव रेक्टिफायर है जहां पर हम 20 वोल्ट डीसी सप्लाई कर रहे हैं टू द रेजिस्टिव लोड ऑफ 400 ओम, राइट। तो हमारे पास वोल्टेज गिवन है, हमारे पास लोड रेजिस्टेंस गिवन है, द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज आल्सो गिवन जो कि है 40 ओम। डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एसी वोल्टेज रिक्वायर्ड एट द इनपुट, राइट। तो अब हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज निकालनी है, राइट, Vm निकालना है हमें। अब इस केस में हमें उल्टा प्रोसीड करना पड़ेगा, हमें VDC गिवन है, VDC गिवन है 20 वोल्ट, राइट। उसके बाद हमें RL गिवन है विच इज इक्वल टू 400 ओम, उसके बाद हमें RF गिवन है, RF इज इक्वल टू 40 ओम, राइट। सो इसके बाद अब IDC निकालते हैं। IDC कैसे निकालेंगे, VDC गिवन है और RL गिवन है, तो हम बहुत इजीली IDC निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से। IDC क्या हो जाएगा, VDC अपॉन RL, राइट। सो VDC की वैल्यू क्या है, VDC की वैल्यू है 20 अपॉन RL जो कि है 400, राइट। सो आप जब इसे डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 50 मिली एम्पियर, राइट। सो ये तो हो गया हमारा डीसी करंट। अब हमें पता है Im का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम करंट हम निकाल सकते हैं डीसी करंट से। Im क्या हो जाएगा, Im हो जाएगा पाई इंटू IDC, राइट। Im अपॉन पाई होता है IDC, पाई को हम IDC से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें Im मिल जाएगा, राइट। सो पाई को मल्टीप्लाई करिए IDC से जिसकी वैल्यू आई है 50 मिली एम्पियर। सो यू विल बी गेटिंग, आप मल्टीप्लाई करेंगे जब कैलकुलेटर से, इससे आपका आउटपुट आएगा 157 मिली एम्पियर अप्रोक्सीमेटली, राइट। सो अब ये हमारे पास Im आ गया है, Im से हम Vm निकाल सकते हैं। Vm कैसे निकालेंगे, Vm होगा Im इंटू RL प्लस RF, राइट। सो RL और RF की वैल्यूज गिवन है, Im की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, सो लेट्स पुट इट। सो 157 मिली एम्पियर इज रिप्रेजेंटेड एज 157 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 एम्पियर मल्टीप्लाइड विद RL। RL की वैल्यू क्या है 400 और RF की वैल्यू है 40। सो
क्या आया ये 157 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड विथ 440, राइट। सो जब आप इसे फाइंड आउट करेंगे आपके पास Vm की वैल्यू आएगी 69.08 वोल्ट, राइट। सो आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question states for a half wave rectifier circuit the transformer used has a turn ratio, तो turn ratio given है N2:N1 given है जो कि है 4:1। The load resistance is given, load resistance है RL is equal to 1 kilo ohm। Calculate the average current and the load voltage, RMS current and voltage, efficiency of rectification, transformer utilization factor and ripple factor। इनपुट वोल्टेज गिवन है, साइनोसॉइडल इनपुट है जो कि है 10 sin ओमेगा टी, एंड वी हैव टू एज्यूम द आइडियल डायोड, राइट। तो बहुत सारी चीजें निकालनी है इस वाले क्वेश्चन में, एंड वी विल स्टार्ट विद द थिंग्स जो हमें गिवन है। हमें क्या क्या चीजें गिवन है, N2:N1 गिवन है, N2/N1 क्या है, वो है 4/1, राइट। RL गिवन है, RL इज इक्वल टू 1 किलो, राइट। उसके बाद वी आई गिवन है, इनपुट वोल्टेज गिवन है जो कि है 10 sin ओमेगा टी, राइट। तो अभी हमें बहुत सारी चीजें निकालनी है। सबसे पहले हम V2 निकाल लेते हैं। V1 गिवन है हमें, V इनपुट को हम V1 कंसीडर कर लेंगे एंड वी कैन फाइंड आउट V2, राइट। सो V2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रिलेशन पता है विद नंबर ऑफ टर्न्स। सो N2/N1 हो जाएगा इक्वल टू V2/V1 which implies V2 is equal to N2/N1 into V1, राइट। तो N2/N1 की वैल्यू आप पुट करिए, N2/N1 की वैल्यू ये है 4 इंटू V1 की वैल्यू है 10 sin ओमेगा टी, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी 40 sin ओमेगा टी, राइट। सो अब हमारे को V2 मिल गया है। यहाँ से अगर हम मैक्सिमम वोल्टेज देखें, क्योंकि साइन की वैल्यू वेरी करती है 1 से लेकर -1 तक की, तो Vm हो जाएगा 40, राइट। तो जब साइन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगी 40, जो कि हो जाएगा Vm, राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। हमने सबसे पहले मैक्सिमम वोल्टेज निकाल लिए और पीक वोल्टेज निकाल लिए। द नेक्स्ट पार्ट इज द एवरेज लोड वोल्टेज। इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, VL एवरेज से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो जाएगा जो हमने मैक्सिमम वोल्टेज निकाली है, इसे पाई से डिवाइड कर देंगे तो हमें VL एवरेज मिल जाएगा, राइट। तो जो कि हो जाएगा 40/पाई, राइट। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे इट विल बी कमिंग आउट टू बी 12.73 वोल्ट, राइट। अब हमें नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमें IDC निकालना है। IDC क्या होएगा, IDC हो जाएगा Im/पाई। अब Im तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो Vm है, राइट। सो हम इसे Vm के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अगर हमें Im निकालना है Vm से तो हम कैसे लिखते हैं, Vm/RL इंटू पाई, राइट। सो ये पाई तो रहेगा यहाँ पर, Im को हमने लिख दिया है Vm/RL। तो जब आप यहाँ पर सारी वैल्यूज डाल देंगे, Vm है हमारे पास 12.73 जो अभी हमने कैलकुलेट करा है, RL हमारे पास 1 किलो ओम है, एंड यू विल बी पुटिंग पाई। तो जब आप ये वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आउटपुट आएगा, IDC आएगा 12.73 मिली एम्पेयर। ये हो गया हमारे पास IDC। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमें क्या निकालना है, RMS लोड वोल्टेज निकालना है, VL/RMS निकालना है। सो VL/RMS हो जाएगा Vm/2। Vm हमने निकाल लिया है, Vm हमारे पास था 40, सो 40/2 इज इक्वल टू 20 वोल्ट। तो ये तो हो गया हमारा VL/RMS। सिमिलरली हम IL/RMS भी निकाल सकते हैं। IL/RMS क्या हो जाएगा, IL/RMS हो जाएगा VL/RMS/RL, राइट। ओम्स लॉ से अगर हमारे पास VL/RMS है तो अगर हम उसे RL से डिवाइड कर देंगे तो हमें IL/RMS मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा 20 मिली एम्पेयर, राइट। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। सो यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हमें फाइंड आउट करना है रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी।
रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी होता है आउटपुट पावर इन डीसी डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इन एसी, राइट। सो ये हो जाएगा, अगर आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज में आप मल्टीप्लाई विद 100 भी कर दीजिए। सो मैं परसेंटेज में ही कैलकुलेट कर कर बताती हूँ आपको। सो आउटपुट पावर इन डीसी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई डी सी और आई एल डी सी स्क्वायर इंटू आर एल लेंगे यहाँ पर, राइट। और इनपुट पावर इन एसी, तो इसमें हम आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर एल करेंगे, राइट। सो आर एल से आर एल कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू 100 फैक्टर रहेगा, राइट। सो यहाँ पर आप आई डी सी और आई आर एम एस की वैल्यू पुट करिए। आई डी सी की वैल्यू है 12.73 स्क्वायर हो जाएगा। आई आर एम एस की वैल्यू है हमने अभी फाइंड आउट करी थी, आई आर एम एस की वैल्यू है 20, सो अपॉन 20 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो जब आप ये पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पर इंटू 100 भी है, राइट। सो जब आप ये पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 40.51%, राइट। तो ये तो हो गया ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, TUF। ये क्या होता है, आउटपुट पावर इन डीसी PODC डिवाइडेड बाय द वोल्ट एम्पेयर रेटिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पर हम V2 RMS लेते हैं और मल्टीप्लाइड विद I2 RMS करते हैं, राइट। तो आउटपुट पावर इन डीसी हम कैसे निकालेंगे, IDC इंटू RL, तो 12.73 इंटू 1 के, राइट। सो 1000 है रेजिस्टेंस हमारा, राइट। सो ये है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन अपॉन V2 RMS, जो कि हो जाएगा द मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2 इनटू द करंट RMS, जो कि अभी हमने फाइंड आउट करा था, जो कि है 20। तो जब आप ये निकालेंगे आपके पास आंसर आएगा 28.65, जो कि हमारा ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब हमें फाइंड आउट करना है रिपल फैक्टर। सो व्हाट वुड बी माय रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर लिख देते हैं। रिपल फैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे गामा से, और रिपल फैक्टर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, VLRMS स्क्वायर माइनस VLDC स्क्वायर। यहाँ पर इसकी पावर लेनी है 1/2 और इसे डिवाइड करना है VLDC से, राइट। सो VLRMS की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो कि है 20। सो 20 स्क्वायर माइनस VLDC, जो कि है 12.73 स्क्वायर, पावर हो जाएगी 1/2 डिवाइडेड बाय VLDC, जो कि है 12.73। तो जब आप इसे फाइंड आउट करेंगे फाइनल आंसर आएगा 121%। सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, सारे फैक्टर्स अच्छे से निकालने समझ आए होंगे। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, होल्ड वेव रेक्टिफायर सर्किट इज कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट मेन सप्लाई बाय अ ट्रांसफॉर्मर of 1:4 turn ratio. Calculate the output DC voltage and current for load resistance of 1 kilo ohm. Assume silicon diode. तो अब यहाँ पर हमें आइडियल डायोड नहीं एज्यूम करना है, हमें सिलिकॉन डायोड एज्यूम करना है, राइट। वोल्टेज गिवन है, इनपुट वोल्टेज जो कि है 230 वोल्ट, राइट। एंड हमें टर्न रेशियो गिवन है N2 अपॉन N1 हमें गिवन है, जो कि है 1:4, राइट। तो और एक और चीज गिवन है हमारे पास, RL गिवन है 1 किलो ओम, जो कि हो जाएगा 1000 ओम। अब हमारे पास जो डायोड है वो सिलिकॉन डायोड है, तो हम ड्रॉप अक्रॉस द डायोड देखेंगे, क्योंकि अब हमारे पास आइडियल डायोड नहीं है, तो यहाँ पर हम ड्रॉप अक्रॉस द डायोड भी एज्यूम करेंगे। ड्रॉप अक्रॉस द डायोड हो जाएगा 0.7 वोल्ट, राइट। सो अब हमें फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम VLDC फाइंड आउट करने का फॉर्मूला देखते हैं। VLDC कैसे फाइंड आउट करेंगे, DC वोल्टेज को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो कि हो जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई, राइट। क्योंकि ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, सो इस केस में हमारे पास होल्ड वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर एक ही बात है, तो इस केस में हमारे पास जो आउटपुट आता है 0 to पाई के बीच में ही आता है, VM माइनस 0.7 साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी,
राइट. सो अभी हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है. वी ऑल कैन फाइंड आउट द इंटीग्रेशन, जो कि आ जाएगा वी एम माइनस 0.7. ये तो ओमेगा टी पे डिपेंडेंट नहीं है, इसे बाहर ले आए अपॉन 2 पाई. अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी. राइट. और लिमिट्स हैं 0 to पाई. राइट. सो जब आप लिमिट पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2. सो ये हो जाएगा वी एम माइनस 0.7 अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड विद 2. तो ये हो जाएगा वी एम माइनस 0.7 अपॉन पाई. राइट. सो अभी हमारे को वी एल डी सी मिल गया है, बट यहाँ पर हमें मैक्सिमम वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ेगा. मैक्सिमम वोल्टेज कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, हमें जो ये टर्न रेशियो गिवन है यहाँ से फाइंड आउट करेंगे. V2 क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा V1 इंटू N2 अपॉन N1. ये तो हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, ट्रांसफॉर्मर के टर्न रेशियो से हम कैसे वोल्टेज निकालते हैं. तो ये हो जाएगा 230 इंटू 1/4. राइट. सो 230 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा, 57.5 वोल्ट. राइट. सो ये हो गया हमारा V2. Vm निकालना है, Vm हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू VRMS और अंडर रूट 2 इंटू V2. राइट. सो यहाँ पर अंडर रूट 2 इंटू V2 की वैल्यू हमें पता है 57.5 है. तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 81.33 वोल्ट. राइट. सो अब हमारे पास Vm आ गया है, इस Vm को हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें VLDC मिल जाएगा. VLDC हो जाएगा 81.33 माइनस 0.7 अपॉन पाई. राइट. सो जब आप ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आपके पास आंसर आएगा 25.66 वोल्ट. राइट. सो ये तो आ गया हमारे पास VLDC. सिमिलरली हम ILDC भी निकाल सकते हैं. राइट. हमें आउटपुट DC वोल्टेज भी निकालना था और करंट भी निकालना था. तो ILDC क्या हो जाएगा, ILDC हो जाएगा VLDC अपॉन RL. राइट. सो सिंपली मैंने ओम्स लॉ लगाया है, जो कि हो जाएगा 25.66 राइट डिवाइडेड बाय RL, जो कि है 1000. So it will be coming out to be equal to 25.66 milliampere. So I hope आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा. अगर कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट है, अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल. आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा. अगर पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक. थैंक यू सो मच.